आज की इस प्रेस वार्ता में हम लोगों के साथ उपस्थित हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्व से लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी, हमारे तीनों निगमों के तीनों मेयर, उत्तरी दिल्ली से श्रीमान जयप्रकाश जी, दक्षिणी दिल्ली निगम से श्रीमती अनामिका मिथिलेश जी और पूर्वी दिल्ली निगम से श्री निर्मल जैन जी, हमारे मीडिया प्रमुख अशोक गोयल जी, यहाँ आए हुए सभी मीडिया के बंधुओं, फोटोग्राफर्स, भाइयों और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और ये जब 14 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मॉनिटरिंग कमेटी के कई अतिक्रमण पूर्वक किए गए कामों का उन्होंने जो संज्ञान लिया और उस पर निर्णय लिया है, उसका भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत से ही मॉनिटरिंग कमेटी के इंक्रोचमेंट के मुद्दे पर जो उनके अधिकारों का इंक्रोचमेंट वो कर रही थी, उसके बारे में वो समय समय पर उनका विरोध भी करते रहे हैं। और जैसा हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने बताया कि उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। और जब वो 2018 में 13 सितंबर 2018 को गोकुलपुर गांव में जाकर उन्होंने जो सील हो रहा है उसका डीसील किया था, वो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठा रही थी, लड़ रही थी। और ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार का एक अच्छा रोल होना चाहिए था, वो उसमें नकारात्मक राजनीति कर रहे थे, कोई सकारात्मक रूप से वो काम नहीं कर रहे थे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस समय मैं जब महापौर था, उस समय कई ऐसे समय आए जब त्रिनगर जैसा इलाका, जहाँ मॉनिटरिंग कमेटी ने बिल्कुल तानाशाही पूर्वक काम किया था और उसका हमने विरोध किया था और निगम की ओर से वो कार्रवाई को हमने रुकवाया था। और ये तीनों निगमों में हमने समय समय पर किया था। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर जो मॉनिटरिंग कमेटी का जो काम था कि उनका काम रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल बनाया, उसका मिसयूज़ का जांच करना, या कोई गवर्नमेंट लैंड हो उसका इंक्रोचमेंट हुआ तो उस पर आप बात करें। लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि गवर्नमेंट लैंड पर इंक्रोचमेंट पर उनके मुंह बंद रहे थे, वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी ने उस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था और भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों निगमों के मेयर, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। आज ये निर्णय आया है, देर से सही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है। लोगों के हित में ये निर्णय आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें लगभग 10,000 प्रॉपर्टी को लाभ मिलेगा, जिसमें से 6,000 प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल थी और जिनको मॉनिटरिंग कमेटी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके सील किया था, उसको डी सील करने की प्रक्रिया तीनों निगम बहुत जल्दी प्रारंभ करेंगे। मैंने तीनों निगमों के हमारे महापौर, उनसे बात की है और इसके साथ अधिकारियों के साथ बैठकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैठकर प्रॉपर वे में हेल्प डेस्क बनाए जाएं और हेल्प डेस्क बनाकर जितनी भी डी सील की प्रक्रिया है उसको अच्छी तरीके से ओपन किया जाए। और जल्दी ही जो लोग, जिन लोगों के दुकानें, मकान, जो लोग परेशान हैं, जिनके सील हुए थे, वो डी सीलिंग के प्रोसेस में आकर उनको उसका लाभ मिलेगा। और ये बात सही है
कि जब भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई थी उस समय माननीय न्यायालय के सामने मनोज तिवारी जी को पेश होना पड़ा था और उन्होंने बड़ी बेबाकी से जनता के हितों की बात वहाँ कही थी और ये बात किसी से छिपी नहीं है। उस समय केजरीवाल सरकार वो राजनीति कर रही थी, वो ये चाह रहे थे कि इस मुद्दे को हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध के रूप में लोगों के बीच जाकर बताएं। लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो गई है माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के हितों की वास्तविक लड़ाई है वो हमेशा लड़ती रहेगी और जैसे अभी जीत मिलेगी ऐसे आगे भी हम हितों की, दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं ये भी समझता हूँ कि जो मॉनिटरिंग कमेटी ने जो काम जिस तरह से किया, परेशान हुई जनता, अब उसका कोई औचित्य नहीं है। आज की डेट में मॉनिटरिंग कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। लोगों को अपने आप ही जिस तरह के नियम कानून बने हैं उसमें अपने आप ही निगम के हिसाब से काम करेंगे लोग। अब मैं हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसद और जिन्होंने इस संघर्ष को खुद लड़ाई लड़ी, इसके लिए आपसे आग्रह करूंगा प्रेस वार्ता को संबोधित करें। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने एक ऐसे विषय पे आज दिल्ली की विद्वान मीडिया के समक्ष जानकारी रखी है जो इस दिल्ली के लिए पिछले लगभग 10-12 वर्षों से सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है। इस दिल्ली के जिस गली में जाइए, सीलिंग के मनमानी से हो रहे दर्द से दिल्ली की जनता त्रस्त रही और आज 14 अगस्त को जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो हम शुरू में हमने और अध्यक्ष जी ने आपको इसको दिखाया है, ये पूरी कॉपी है। ये सामान्य बात नहीं है साथियों। हमारे तीनों महापौर बैठे हैं, अशोक जी ने सब दर्शन कराया, लेकिन हम सब के रूप में पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर वो कार्यकर्ता इस वक्तव्य में शामिल है जो सीलिंग के खिलाफ सच में लड़ा, जो सीलिंग के खिलाफ रास्ता निकालने की कोशिश किया। एक समय तो मुझे ऐसा डराया जाता था जैसे लगता था मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो चुका है और मेरे लिए भी बड़ा विपरीत परिस्थिति थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्याय संगत रूप से आगे बढ़ने में विश्वास करती है। जब ये निर्णय आ गया है तो जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, बिल्कुल अब मॉनिटरिंग कमेटी का दिल्ली में कोई औचित्य नहीं है, तब जबकि एसटीएफ काम कर रही है और वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचार विमर्श के बाद ही काम कर रही है, जिसके हेड हमारे डीडीए के वीसी हैं। लेकिन मैं आज 2-3 बातें इसलिए दिल्ली को याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोई सरकार चुनी जाए तो उसको लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, न कि उसको और उलझा के उसको जनता को परेशान करना चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। हम कभी नहीं भूल सकते वो पोस्टर जो सड़कों पे लगाए गए थे, जिसमें कोई व्यक्ति एक पुलिस के पैर में गिरा हुआ था और पोस्टर लगाने वाला कौन था? आम आदमी पार्टी। विधिवत उस पर लिखा गया है। वो जानते हैं पुलिस एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो जानते हैं एमसीडी एग्जीक्यूटिंग बॉडी है। मॉनिटरिंग कमेटी ने जो भी उस समय आदेश दिया उसको एग्जीक्यूट करने का काम एमसीडी का था और सहायता के लिए पुलिस को आना था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उन्होंने पोस्टर निकाल के बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की। यहां तक कि कांग्रेस के जो भी नेता थे उनका भी आता था, अध्यादेश लाओ, अध्यादेश लाओ।
क्या ये 6000 से ज़्यादा जो रेसिडेंशियल सील हुए थे उसको हटाने के लिए अध्यादेश के बाद ये निर्णय आया है? मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि ये कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते थे? जाके कोर्ट में आपके वकील क्यों नहीं खड़े हो सकते थे? जो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पे किया, हमें माफी मांगने को कही गई थी, हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से बात किया, लगा ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो हम लाखों लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जब आज ये निर्णय आया है तो हमारे अध्यक्ष जी जैसा आपको इंगित कर रहे थे, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आफ्टर दैट दिस कोर्ट डायरेक्टेड दैट द मॉनिटरिंग कमेटी शुड ऑल्सो लुक इनटू द मैटर ऑफ इंक्रोचमेंट ऑन द पब्लिक लैंड and unauthorized colonies that have come up on the public land and were wholly unauthorized without sanction। आपको उसकी बात करनी थी जो सरकारी जमीन पे कोई बड़े निर्माण हो गए, जिसका हमने संसद में भी सवाल उठाया है। संसद ने भी आज डायरेक्ट किया है डिपार्टमेंट्स को, उसमें कई एग्जाम्पल्स में ओखला में जो बने हुए जमुना जी के छाती पे बने हुए 3-3 हजार 4-4 हजार घर हैं, लेकिन हमारे लाख कहने के बावजूद भी वहां पे मॉनिटरिंग कमेटी की नजर नहीं जाती थी। तब हमने कहा था कि मॉनिटरिंग कमेटी पिक एंड चूज कर रही है, वो दिल्ली की जनता के साथ सरासर अन्याय कर रही है और ये किसी न किसी के इशारे पे हो रहा है। आज जैसे हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, क्या कर रही थी अरविंद केजरीवाल की सरकार? किस लिए आपकी सरकार होती है? किस लिए 70,000 करोड़ का बजट होता है? किस लिए आपका लीगल टीम होता है? इसलिए होता है कि आप जनता की समस्याओं को लड़ो। आप राजनीति करते थे, पोस्टर छापते थे और इसके बाद भी हम तमाम मीडिया के सवालों का भी वैसे ही विनम्रता से लेते थे और हम कहते थे नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है और इसको अंत समय तक, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आपको वो दृश्य याद होगा साथियों, दिल्ली को वो दृश्य याद होगा जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ऐसा भर गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेज को हमारी एंट्री बैन करनी पड़ी। कभी हमारे तत्कालीन उस समय सांसद हमारे प्रवेश वर्मा जी को घुसने नहीं दिया गया, रमेश बिदुड़ी जी किसी तरह घुस पाए थे, तत्कालीन हमारे कई सांसदों को वहां जाने की परमिशन नहीं दी गई। वो हम समझ सकते थे कि दिल्ली का दर्द बहुत बड़ा है, भीड़ आती थी इसलिए रोका गया। लेकिन आज तो ये अरविंद केजरीवाल जी को या कांग्रेस के लोगों को ये जवाब देना पड़ेगा कि जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह के दिल्ली में कर सकती थी, वो आप सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं किए? क्या इसके लिए दिल्ली की जनता आपको कैसे माफ करे? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि मॉनिटरिंग कमेटी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। आप विचार करें, राजनीति में बहुत सारी चीजें राजनीतिक उठापटक के लिए होती हैं, ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं था। ये दिल्ली की जनता के आंसू भारतीय जनता पार्टी से नहीं देखे गए थे, इसलिए हमें लगा कोई बात नहीं, हम व्यक्ति नहीं थे, हम प्रदेश के अध्यक्ष थे उस समय और उस नाते पार्टी का निर्णय था कि नहीं, हम इसकी संपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे। हमें कई उस समय हमको बहुत सारे ताने दिए गए, ये बड़े बड़े, अब क्या करें, हर जगह पढ़ने को मिल जाता, जो उनका वर्जन आता था वो अखबारों में भी आ जाता था। मनोज तिवारी गए लेकिन डेयरी सील वो बिना तोड़े और फिर भाषण दे के आ गए, ऐसा लाइन लिखा जाता। हम उससे घबराते नहीं थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबराना सीखी नहीं है। इसलिए हम आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के चेहरे पे, हमारे मेयर्स के चेहरे पे खुशी है क्योंकि अब ये डीसीलिंग ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। अब उन हजारों लोगों को, आप जो उनको दर्द हुआ था, हमने कई लोगों को, चूंकि ग्राउंड पे तो सामने जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी आती थी उनके पैरों में गिरते देखा हमने, रोते देखा हमने।
तब मेरा विश्वास, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे ना कि आप कोशिश करते रहें, सबके मन से विजय मिलती है। और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ये बड़ी विजय है कि हमने सीलिंग की लड़ाई लड़ी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पिक एंड चूज की बातें बताई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मॉनिटरिंग कमेटी के लोगों को ही आज सीधे सीधे उनको अनुचित एक्शन ठहरा दिया उनका। तो इस बात को आप सबके समक्ष रखते हुए हमारा दो ही प्रश्न है कि जो और अनुचित कार्य मॉनिटरिंग कमेटी ने किया है उसके ऊपर कैसे हम आगे बढ़े। पहला अनुचित कार्य तो उन्होंने रेसिडेंशियल में जाकर के अनाधिकार लोगों को परेशान किया, आंसू दिए, बच्चे रोए, कई लोगों का तो इसमें मृत्यु हो गया, उनके हार्ट अटैक्स हुए ऐसे एक्शन के दौरान। उसका क्या होगा? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में दोनों हाथ जोड़ करके अपने अध्यक्ष जी की उपस्थिति में बोलना चाहता हूं। मॉनिटरिंग कमेटी ने एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कदम उठाया कि आपका घर या दुकान या जो भी सील हुआ तो आपको अपनी बात कहने के लिए, न्याय के लिए 1 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार व्यवस्था करती है कि आप 10 रुपए का टिकट लगा के सारी जानकारी ले लीजिए और आप न्याय के लिए 1 लाख रुपए जमा करने की बात करते हैं। जिनका पूरा अगर दंड बनता भी है तो 20,000 रुपए का बनता है, उनसे आप 1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि मॉनिटरिंग कमेटी का विचार वो सबके लिए समान नहीं है। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि मॉनिटरिंग कमेटी किसी न किसी के दबाव में काम कर रही थी, क्योंकि उसके ठीक बाद चुनाव होने वाले थे। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि जो 1 लाख रुपए जमा कराए हैं, मेरी जानकारी, मैं चाहूंगा अपने तीनों मेयर्स उसको जरा देख लेंगे, मेरी जानकारी में है कि लगभग 50,000 लोग 1-1 लाख रुपया जमा किए हैं और उनकी सुनवाई नहीं है। इस कोरोना संकट में आप सोचिए, जिस 5-500, 10-10, 100, 5-5 हजार रुपए की जो इस समय लाले पड़े हैं कोरोना संकट में, आप एक परिवार का 1 लाख रुपए लेके आए, उसको तुरंत वापस करें और बिना किसी शुल्क के उनकी न्यायपूर्ण सुनवाई करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दें और वर्तमान जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य हैं, वैसे भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका जो उनकी एज पर भी बहुत सवाल उठते हैं, क्योंकि इस जीवन के इस अवसर पे 75 साल से ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी सवाल देश का उठता है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, या तो वो चित्तनी जैसा अध्यक्ष जी ने कहा वही हटा दिया जाए और नहीं तो इस पे जरूर विचार किया जाए, लेकिन जो तकलीफ हुई उसका क्या करेंगे और 1 लाख रुपए वापस करके वापस जो कमर्शियल है ये सारी समस्याओं का निदान करें सभी लोग। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुन के मैं देख रहा हूं कई लोग जिनके ऊपर ये समस्या गुजरी है वो सब लोग यहां आके बैठे हुए हैं। तो उस 1 लाख रुपए को वापस करके ये नियम बनाया जाए कि किसी पैसे की जरूरत नहीं है, न्याय के लिए भारत में न्याय निःशुल्क है और न्याय है, इसकी मांग करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी को सही समय पे सही बात रखने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को पूरी करता हूं। हमारे तीनों महापौर यहाँ उपस्थित हैं, तो उनसे हमें यही चाहिए कि अब डीसीलिंग ड्राइव शुरू हो और उसको यथाशीघ्र उन लोगों को राहत दिया जाए और आगे की कार्रवाई शुरू किया जाए, जिनका और भी चाहे वो कमर्शियल भी हो अध्यक्ष जी, वो सभी उन लोगों की बात सुन के तुरंत डीसीलिंग ड्राइव शुरू हो, ये हमारा निवेदन है। आदेश में लिखा गया है कि वो नोटिस ही निरस्त की जाती है। अब जिस नोटिस को ही, आदेश को ही निरस्त करने का ऑर्डर हो गया, तो फिर तो सीलिंग
एकदम कहर है, उसको तो यथाशीघ्र हम लोग तीनों मेयर हैं और ये लोग उसकी शुरुआत कर देंगे, उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं। अनिल सर, मेरा सवाल ये है कि जब वोटिंग कमेटी बनी थी उसके पास कोई पावर नहीं थी सीलिंग करने के लिए। सीलिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो एमसीडी को दी गई थी और एमसीडी ने चिन्हित करके बताया था कि ये मकान अवैध निर्माण है या जो भी जड़ थे। तो क्या एमसीडी के अंदर ये रूल बदल गया है? क्योंकि कहीं कभी कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि नियम कानून जो भी है वो एमसीडी के पास है, एमसीडी को डीसीलिंग करनी है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, कल स्वच्छता अभियान का आया जिसके अंदर एक ही बात ले लो कि बहुत सारी उसके बाद तीनों एमसीडी को उपलब्धियां दी गई, एक 47 में से 46 नंबर पे आया, एक 44 पे आया, एक 31 पे आया। तो आपको लगता है कि मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छता का, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की ही राजधानी एमसीडी पूरा फिल्टर नहीं कर पाए तो पूरे देश में क्या होगा? देखिए, आपने जो एक बात कही कि एमसीडी को जो काम करना है, एमसीडी अपना कार्य कर रही है। मॉनिटरिंग कमेटी ने जो आदेश दिया उन सारे आदेश को निरस्त किया गया है। बाकी तो एमसीडी अपनी कार्य करती है और स्वच्छता हमारा सर्वोच्च मिशन है, हम उसका अध्ययन करेंगे। एक एक करके ले लें। यही तो मैंने आपकी बात मैंने कही कि उस तकलीफ का क्या करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट सोचे, इसीलिए अब ये मॉनिटरिंग कमेटी का कोई औचित्य नहीं। केवल बीजेपी ने ही काम किया, बाकी दोनों पार्टियां काम की होती तो शायद वो तभी समाप्त हो गया होता। अभी तुरंत शुरू होगी, बताओ आप। हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शादरा साउथ जोन में 559 प्रॉपर्टियां इस तरीके की हैं जो मॉनिटरिंग कमेटी ने जो विदाउट कमर्शियल यूज के वो सील की है, और शादरा नॉर्थ जोन में 274 प्रॉपर्टी इस तरीके की है। हम उनको तुरंत खुलवाएंगे और उन लोगों को राहत देंगे। उसके लिए पूरी तरह से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्सी को इसके लिए जिम्मेवार बना करके जोन में उसको नोडल ऑफिसर बना करके तुरंत जितने इसमें प्रभावित लोग हैं उनको तुरंत से कहा है कि तुरंत ही इस कार्रवाई को शुरू करें, बिना किसी देरी के। हेल्प डेस्क बनाई जाए, अधिकारियों के साथ मिलकर एक प्रक्रिया शुरू की जाए, उसमें कोई देरी न की जाए। आम आदमी पार्टी भाजपा शासित एमसीडी पर करप्शन के आरोप लगाती है। ऐसे में इतनी पारदर्शिता होगी डीसीलिंग के दौरान, इसका दावा करने का देखिए, बिल्कुल रहेगी। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 6 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो 6 साल के शासन में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उसमें कितने विधायक भ्रष्टाचार में, कितनों पे केस बने, कितने अंदर गए, किसने फर्जी डिग्री बनाई, किसने राशन कार्ड बनाए, ये दिल्ली की जनता सर आपसे छुपा नहीं है। एक बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसका हमने स्वागत किया है। और ये जो सीलिंग की जो लड़ाई है, ये सीलिंग की लड़ाई जब 2007 में सीलिंग शुरू हुई थी, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी थी, और जब अब सीलिंग स्टार्ट हुई, जब भी हमारे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने लड़ी और हमने ज़मीन पे जाकर उस लड़ाई को लड़ा। उस समय आपने देखा होगा जितने भी एलएससी थे, मैक्सिमम एलएससी की सीलिंग को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों ने किया, नहीं तो सभी एलएससी सील हो जाती। जब 14 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश के अनुसार हमने उसका स्वागत किया और हम अपने सभी विभागों को हमने आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए, ड्राइव चलनी चाहिए। हमारे सभी 6 के 6 जोन में इसके लिए कार्य हो रहा है। हमारा इंजीनियरिंग विभाग आगे बढ़ के काम कर रहा है और जल्द ही हम सबको राहत भी देंगे और डीसील भी करेंगे। काम करती हैं पीडब्ल्यूडी के नालों की जो गाद निकलती है
वो उठा करके अपनी सड़कों में डाल देते हैं। पीडब्ल्यूडी के रोड जो 1416 किलोमीटर है उस पर पेड़ टूटता है, मलबा डलता है, उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सर्वेक्षण में हम लोग आ गए, उसके लिए नगर निगम का कैसे वो किया। आज तक हमारी बीटीए की फाइल, जो हमारे सफाई कर्मचारियों को जिससे वेतन जाता है, जो हमारे कंसेशनर जो ढलाव से कूड़ा उठाते हैं 90 करोड़ और 121 करोड़ की फाइल 25 मई से उनके मंत्रालय में धूल चाट रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके विधायक क्या चाहते हैं? इससे सर्वेक्षण में जो भी कारण है उसमें दिल्ली सरकार सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास। डीएसआईडीसी किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास। जल बोर्ड किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास। फ्लड्स किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास। ये गाद निकालते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं, इनका पीडब्ल्यूडी का मलबा भी हम उठा करके फेंकते हैं। तो दिल्ली सरकार दिल्ली को स्वच्छ रखना नहीं चाहती। नगर निगम अच्छे से काम कर रही है। कोरोना काल के अंदर भी आधे कर्मचारियों के साथ हमने सफाई की है। कोरोना काल के अंदर आधे सफाई कर्मचारी घर पे थे, हमने सफाई की व्यवस्था को चरमराने नहीं दिया। दिल्ली के अंदर कोरोना काल में बायोमेडिकल वेस्ट उठाने का काम किसने किया? नगर निगम में किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक एजेंसी बता दे, उनके पास ये एजेंसी है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो आइसोलेशन सेंटर बने उन्होंने किससे उठवाए? उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? अगर आज दिल्ली की सफाई व्यवस्था को बेहतर करना है तो समय पे पैसा देना पड़ेगा। हम डेंगू पे ड्राइव, अभी हम डेंगू की ड्राइव शुरू करने वाले हैं। डेंगू की ड्राइव पे हमारे पास पूरे तीनों निगमों पे 4000 डीवीसी कर्मचारी हैं, 1000 हमारे पे फील्ड वर्कर है, 1000 हमारे पे एमआई है। दिल्ली सरकार बताए उनके पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेंगू को खत्म करेंगे। 25 मई को हमारे सारी तीनों निगम सड़क पर उतरेंगे, हमारे सभी बड़े लीडर सड़क पर उतरेंगे और हम दिल्ली की जनता को जैसे हमने कोरोना से बचाया, जल भराव से बचाया, और हम आने वाले समय में डेंगू से ही बचाएंगे। नहीं, बिल्कुल। आप सोचिए कि जिस समय दिल्ली सरकार में चुनी हुई सरकार को जब इसका निदान करना चाहिए था, तब वो इस पे जानते हुए कि ये सुप्रीम कोर्ट, मैंने जो वीडियो दिखाया, जब सील हमारे कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया, तब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बताओ ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रही है, फिर क्यों सील तोड़ा? उस समय तो आपको सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी दिख रही है, और जब टूट गया तो आप पोस्टर बना रहे हो कि भाजपा तोड़वा रही है। ये दोगलापन है, इसको हमने उजागर किया है। हमारी लड़ाई जारी है। आगे भी जो लोग हैं उन सभी लोगों को हम न्यायिक रूप से राहत दे करके ही दम लेंगे। और अंत में ये हमारी साउथ एमसीडी की मेयर कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट सुन लो, और हमारे ले लेंगे इसको, सुन लो। वे बहुत ही चिंतित है और ये धरातल पर काम होगा। आप थोड़ा सुनिए, जो आप धरातल पर काम होगा और आप सबों के अध्यक्ष जी हम कहना चाहते हैं, जो आप लोग दिशा निर्देश दिए हैं, हम तीनों महापौर उस दिन दिशा निर्देश पर कल से ही कार्य करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एमसीडी है वो क्या कार्य कर नहीं रही है। अभी देखिए 342.76 करोड़ रुपया ये बजट जो है हमारी जो है वो राज्य सरकार ले ली है, वो हमें आवंटन नहीं कर रही है। हम कार्य फिर भी हम रेवेन्यू एक्टिव कर करके हम काम कर रहे हैं। क्या ये प्रशंसा का विषय नहीं है हमारे? तो धन्यवाद आज के लिए आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों निगम एक साथ प्रेस करेंगे इसके ऊपर, आपको बुलाया जाएगा।